हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 5 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक का पेज नंबर 4 ये क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। तो देखो, जैसे कि ये डबल ए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि माया हैज 200 रुपीज़। माया के पास 200 रुपया था। शी स्पेंट 1/4 ऑफ द मनी ऑन बाइंग ईल एंड अनदर 3/4 ऑन बाइंग ड्राई फिश। हम ये क्वेश्चन से पहले जो हम क्वेश्चन किए थे वहाँ कुछ लिस्ट दिया गया था। जो ऐसा एक लिस्ट दिया गया था। देखो, फिश टाइप था ईल और उसका रेट था 50 रुपीज़ पर किलोग्राम। देन रेड स्नैपर फिश टाइप ये था 80 रुपीज़ पर केजी में, यानी पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम को 80 रुपीज़ था। फिर पैरट फिश जो था वो 50 रुपीज़ पर केजी और ड्राई फिश ये 25 रुपीज़ पर केजी था। तो ये चार्ट को लेके ये क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि माया करके एक लड़की है जो जिसके पास 2000 रुपया था, सॉरी 200 है, और शी स्पेंट 1/4 ऑफ मनी। दैट मीन्स उनका जो पैसा था 200, वो 200 का 1/4 यानी 4 समान भाग से एक भाग। 1/4 मीन्स 1/4। हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना। 1/4 ऑफ मनी, वो जो मनी का 1/4 स्पेंड किया ईल, जो ईल टाइप का फिश खरीदने में। फिर अनदर 3/4 ऑन बाइंग ड्राई फिश, और 3/4 मीन्स 3/4। 3/4 वो हिस्सा ड्राई फिश खरीदने में वो स्पेंड किया। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ईल डिड शी बाई। ये ए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए। तो वो कितना किलोग्राम ईल फिश खरीदा। और बी में क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ड्राई फिश डिड शी बाई, और ये जो ड्राई फिश कितना किलोग्राम उन्होंने खरीदी। तो ए वाला हम सोल्यूशन करेंगे। देखो, ऐसा है माया हैज 200 रुपीज़। माया के पास 200 रुपीज़ था, ठीक है। माया के पास 200 रुपीज़ था। शी स्पेंट 1/4 ऑफ द मनी ऑन बाइंग ईल। उन्होंने ईल खरीदने में 1/4, वो जो मनी का 1/4 फोर्थ मीन्स 4 समान हिस्सा से एक हिस्सा। दैट मीन्स 200, जो 200 है ना 200 रुपीज़, इसी को इक्वल फोर पार्ट्स करेंगे और एक पार्ट स्पेंड किया ईल खरीदने में। तो ये होगा, देखो 1/4 जो है ना इसको ऐसे लिखते हैं 1/4 TH, ठीक है। 1/4 TH, 1/4 ऑफ द मनी 200 रुपीज़ कितना होगा। तो ये जो ऑफ है ना बीच में ऑफ, ये ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर से आई रिपीट, ये जो ऑफ क्वेश्चन में भी ऑफ है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए ये क्या होगा ना, 1/4 ऑफ द मनी 200 मीन्स 1/4 इंटू 200। फिर आगे इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखो 1/4 ये हो गया 1/4, ये है 1/4 इंटू 200। ये 200 को हम 200/1 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि 1/4 जो है ये एक फ्रैक्शन है, और ये 200 जो है ये इसी को भी फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के रूप में जो लिखते हैं उनके नीचे में देखो फ्रैक्शन क्या होता है ना, एक तो होता है न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर, और ऊपर में होता है न्यूमरेटर, नीचे में होता है डिनोमिनेटर। अच्छा, ये जो ऊपर में न्यूमरेटर है 1/4 जो है ये ऊपर में 1 है, इसलिए 1 हो गया न्यूमरेटर और 4 हो गया डिनोमिनेटर। तो इसी प्रकार हम ये 200 को भी लिखेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया, किसी भी नंबर
सपोज 200, इसी का न्यूमरेटर कौन होगा, वही खुद नंबर हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 1 होता है, इसीलिए मैं ये 200 को 200/1 लिखा। समझे? फिर आगे 1/4 इंटू 200/1 हो गया। तो क्या होता है ना, ये डिनोमिनेटर 4 है 4 और न्यूमरेटर 200, ये दोनों को हम कट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? किसी एक सिंगल नंबर से, जैसे कि 2 में अगर कट करेंगे तो टेबल ऑफ 2 में 4 कहाँ है ना, 2 2 जा 4, ठीक है, इसलिए यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है, मैंने 2 लिखा। फिर ये 200 को हम ढूंढेंगे टेबल ऑफ 2 में, 200 कहाँ है ना, 200 जा 200, दैट मीन्स 100 2 जा 200, इसलिए 2 यहाँ 100 लिखा, ठीक है ना। ये 2 2 जा 4 और 200 जा 200, ओके। अच्छा, इसको ऐसे भी हम कट कर सकते हैं। देखो ये जो 200 है ना, ये 200, देखो टेबल ऑफ 2 में 200 तो हमने कभी रटा नहीं, इसलिए किसे करेंगे, देखो ये है 200, थोड़ा और थोड़ा नैरो करते हैं, रुको, यस, ये वाला सही होगा, ओके। ये हो गया 200 फाइन, 200 200। अब इसको काटेंगे 2 में, तो यहाँ एक कट सिंबल देखो मैंने काट दिया। कैसे? देखो ये पहले 2 है ना, तो 100 प्लस में 2 है, 2 1 इज 2, फिर 0 2 0 इज 0, फिर 0 2 0 इज 0, इसलिए हमें मिल गया 100, ठीक है ना। फिर आगे देखो, अभी तक हम इस स्टेज में हैं, अभी इस स्टेप में अभी हैं। नेक्स्ट स्टेप जब जाएंगे, हम पहले देखेंगे कि 1/4 जो है हमें क्या मिला ना, डिनोमिनेटर में 4 के जगह 2 हो गया, इसलिए ये होगा 1/2। देखो मैंने यहाँ लिखा हूँ 1/2। फिर आगे 200/1 था, ये हो गया 100/1, इसीलिए हम इसी को लिखेंगे 100/1, ठीक है ना। ये दो फ्रैक्शन हमें मिल गया। अभी आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ जो 100 और 2, इस ये दोनों को भी हम कट कर सकते हैं। कैसे? देखो 2 1 इज 2, ये यहाँ 1 मिल गया, 2 50 जा 100, तो यहाँ 50 मिल गया। तो अब देखो आगे देखते हैं, 1/2 के जगह हमें मिला 1/1, 1/1, फिर 100/1, यहाँ हमें मिला 50/1, ठीक है ना। इस स्टेप को आगे बढ़ते हैं, इस स्टेप से तो 1/1 मिला है, 50/1 मिला है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, बीच में मल्टीप्लिकेशन सिंबल है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो फ्रैक्शन को, याद रखना न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 1 इंटू 50 हो गया। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 1 इंटू 1 हो गया। आगे अब देखो 1 इंटू 50, ये क्या होगा ना 50, 150 जा 50, 1 1 जा 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमें मिला है ये फ्रैक्शन 50/1। मैंने आपको बताया था किसी भी होल नंबर, इसी को ये सब होल नंबर कहते हैं ना, ये 50 1 2 3 4 ये सब होल नंबर हैं, और 50 को अगर 50/1 लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो 50/1 को हम सिर्फ 50 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 50 को हम 50/1 में लिख सकते हैं। ये जो 50 है इसको हम 50/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 50/1 को 50 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ ना, यहाँ 50 मिला। तो ये 50 जो है, ये 50 क्या है, आगे देखते हैं। माया स्पेंड 50 रुपीज़ ऑन बाइंग इल। ये जो 50 रुपीज़ है, ये पहले से हम जो क्वेश्चन था ना, 200 रुपीज़ का 1/4 हिस्सा हम निकल रहे थे, निकल गया, वो 50 मिला। तो वो 50 रुपीज़ 200 रुपीज़ से 50 रुपीज़, दैट मीन्स 200 रुपीज़ से 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट मिला 50। तो ये 50 रुपीज़ ऑन बाइंग इल, वो स्पेंड किया था इल खरीदने में, 50 रुपीज़ स्पेंड किया था। दैट मीन्स सी बॉट 1 kg ऑफ इल। देखो 1 kg का रेट क्या है,
1 kg का ईल का रेट क्या है ना, 50 रुपीज़ है, तो उन्होंने 50 रुपीज़ ही खरीदा था, 50 रुपीज़ का, इसलिए 1 kg ही खरीदा। ठीक है, 1 किलोग्राम, 1 kg मीन्स 1 kg, 1 किलोग्राम, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी में क्या था क्वेश्चन, बी में था हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ ड्राई फिश डिड शी बाई, ड्राई फिश कितना कितना किलोग्राम वो खरीदी थी। ठीक है, अच्छा, ड्राई फिश का प्राइस चार्ट देखो, ड्राई फिश का 25 रुपीज़ पर के जी, 1 kg का 25 रुपीज़ है। ठीक है, अच्छा, ये वाला आंसर हो गया। आप लिख डालो इसको जल्दी फटाफट और मैसेज करो, मैं एक दूसरा वीडियो फिर बनाता हूँ। ठीक है, 10 मिनट्स हो गया है ना ये। गुड बाय, टेक केयर।